टेस्ट मैच के एंड के ऊपर ना, जिसे कहते हैं, ऐसी गर्मी पैदा हुई है कि जो कंटिन्यू करेगी 3-4 दिन बाद ओवल में आपको नज़र आएगी। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, वो जिसे पंजाबी में कहते हैं काम पक गया है। हैंड शेक नहीं हुए, स्टोक्स ड्रॉ करना चाहता था, उस पर जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर उन्होंने मुंह ही उधर कर लिया। इंग्लैंड की जो फ्रस्ट्रेशन है ये मैच ना जीतने की, वो बड़ी वाज़ेह हो गई थी। ऑब्वियसली बात है यार, वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने इतनी मतलब लंबी बैटिंग की थी और इतनी मेहनत से बैटिंग की थी, तो दे वर वेरी क्लोज टू द हंड्रेड्स। तो इट वाज लाइक ऑब्वियस दैट दे वुड लाइक टू कंटिन्यू द हंड्रेड्स व्हिच दे डिड लेटर ऑन। अश्विन ने बड़ी अच्छी बात की। अश्विन कहता कि ना, अगर मैं होता ना तो मैं कहता पूरे ओवर खेलो, 15 ओवर खेलो, इनको लगाओ पता, मजा आए इनको। इनकी ऐसी ये फैसला करेंगे, मैच खत्म कर देते हैं। जडेजा खेल रहा है 89 पे। जडेजा ने बोला मैं क्यों हाथ मिलाऊं और घर जाऊं, 89 में तो पूरी बैटिंग लूंगा, 100 करेगा, 100 करूंगा फिर जाऊंगा। और वॉशिंगटन सुंदर भी 80 पे है, तो उन्होंने मना कर दिया कि नथिंग डूइंग, ड्रॉ तो हमने करवाई लिया, इतनी मेहनत इसलिए नहीं करी कि बिना सेंचुरी के चले जाएंगे। टेस्ट क्रिकेट और क्रिकेट इसी चीज का नाम है कि जब तक आखिरी बॉल फेंक ना दी जाए। और बेन स्टोक्स, वही बेन स्टोक्स जिसने पंजा लिया, चिंगाड़ते हुए सेंचुरी की, टेल के साथ 100 की पार्टनरशिप जोड़ दी, 537 फॉर 7 से वो तकरीबन 700 के स्कोर तक ले गया, 141 इंडिविजुअली मारे। वो बेन स्टोक्स भी ये कहता हुआ पाया गया कि सरकार बस करो भाई साहब, हैंडशेक करो, जाओ, अब तो 16 विकेटें रह गई हैं, 15 ओवर है, कौन सा गेम निकलेगा। बोला नहीं 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 नहीं, सेंचुरीज बन के जाएंगी। यार मैं इसीलिए कहता हूँ कि इंडिया की जो यंग टीम है ना, ये इंडिया का जो यंग टैलेंट है, वो इसी वजह से हर टाइम हेडलाइंस में रहता है, क्योंकि वो रन्स करता है, वो परफॉर्मेंस करता है, वो फाइट करता है। ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में चौथा टेस्ट मैच इंग्लैंड और इंडिया के बीच में तो ड्रॉ हो गया है, लेकिन टेस्ट मैच के एंड के ऊपर ना, जिसे कहते हैं, ऐसी गर्मी पैदा हुई है कि जो कंटिन्यू करेगी 3-4 दिन बाद ओवल में आपको नज़र आएगी। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, वो जिसे पंजाबी में कहते हैं काम पक गया है। हैंड शेक नहीं हुए, स्टोक्स ड्रॉ करना चाहता था, उस पर जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर उन्होंने मुंह ही उधर कर लिया। मतलब इतना एक अजीब व गरीब किस्म का स्पाइस्ड अप हो गया ना। ठीक है, 5 दिन दोनों टीमें तगड़ी लड़ी हैं। फिर जो 10 सेशन हैं इस टेस्ट मैच के, वो तो टीम इंडिया की जो थी फाइट, वो आप सब लोगों ने देखी। वो फिर क्या शुभमन गिल, क्या केएल राहुल, क्या वॉशिंगटन सुंदर और क्या जडेजा, उन सब की फाइट आपने देखी। लेकिन एट दी एंड अब जारी बात है, इंग्लैंड के वो सारे थक गए, ये वो बॉलर शॉलर ईच एंड एवरीथिंग, कुछ नहीं हो रहा था। स्टोक्स को लगा कि ओके, इस टेस्ट मैच का और कोई रिजल्ट नहीं निकल सकता। वो गया हैंडशेक करने के लिए कि ठीक है ख़त्म करते हैं, लेकिन उस बाय दैट टाइम जडेजा 90 और समथिंग, वॉशिंगटन सुंदर 80-85 समथिंग, तो वो तो सेंचुरी के करीब थे। अब उन्होंने अपनी सेंचुरी की, उन्होंने कंटिन्यू रखा। स्टोक्स मिडल में बिल्कुल पजल नज़र आ रहा था कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि ही थॉट कि भाई ठीक है, ओके फाइन, मैंने ऐलान कर दिया कि बस ठीक है ख़त्म करते हैं इस टेस्ट मैच को, तो बस ख़त्म करते हैं। मगर नहीं भाई, वो जो वॉशिंगटन सुंदर है, उस बेचारे की 4 50s हैं टेस्ट क्रिकेट में। ये पहली उसको मौका मिला था सेंचुरी करने का, वो कैसे छोड़ देता। और स्पेशली जिस तरीके से पूरा दिन उसने फाइट दी है इंग्लैंड के बॉलर्स को। इंग्लैंड के बॉलिंग लाइनअप ने क्या नहीं थ्रो किया, हर तरह का स्पेल करा के देखा है। टीम इंडिया ने तो फिर बाउंसर नहीं कराया, उन्होंने तो शॉर्ट बॉल्स का भी पूरे के पूरी बारिश की है, सब कुछ उन्होंने करके देखा है। इस विकेट पे नहीं उनको कोई आसरा मिला वॉशिंगटन सुंदर के अगेंस्ट। जडेजा का तो फिर पहली बॉल के ऊपर ही रूट ने चांस ड्रॉप कर दिया ना। ठीक है, वो ठीक आप कह लो मुश्किल था, जो भी है, इंटरनेशनल क्रिकेट में हाथ से लग गया भाई, चांस है, कैच है, आप ड्रॉप कर गए हैं। आपने वो कैच नहीं ड्रॉप किया, आपने टेक्निकली मैच ड्रॉप किया है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे इंडिया ने हेडिंगले में मैच ड्रॉप किए कैचेस ड्रॉप करके, तो आप उन्होंने 8-9 किए थे, आपने एक ऐसा कर दिया जिसने आपके वादे लगवा दिए, वो एक अलग बात है। अच्छा, फिर उसके बाद फिर आपको ज़रा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना चाहिए कि अगर वो सेंचुरी कर रहे हैं, अब जो वॉशिंगटन सुंदर की जो 50s हैं, अब वो जाकर देखे तो सही, वो बड़ी हॉस्टाइल किस्म की कंडीशंस में उसने की हैं। 2 उसकी ऑस्ट्रेलिया में है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक उसकी चेन्नई में है, एक उसकी अहमदाबाद में है, 2 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है, 2 ही मेरा ख्याल है इंग्लैंड के अगेंस्ट हैं। और ये चारों ऐसे टाइम पर उसने 50 स्कोर की थी जब इंडिया की बैटिंग लाइनअप फंसी हुई थी।
टेस्ट मैच 19-20 हो सकता था अगर इसने जो पार्टनरशिप्स लगाई थी। अब मुझे एक शायद शरद ठाकुर के साथ लगाई थी, एक रेड्डी के साथ लगाई थी, कुछ इस तरह करके था यार। वो डिजर्व कर रहा था, बट ठीक है 80-85 हो गया था तो 10-15 रन से क्या ही फ़र्क पड़ता है। बाद में आपने भी तो फिर लगा दिया था ना ब्रुक को, ऊपर से फिर आप बन गए हैं फुपी, ताने मार रहे हैं उसको। वो स्टोक्स उसको कह रहा था जडेजा को कि अब तुम हैरी ब्रुक के अगेंस्ट शॉट्स मार के 100 करोगे, तो इस पर वो जडेजा ने उसे जवाब दिया कि फील्ड सेट करना मेरा काम नहीं है, वो आपका काम है किस बॉलर को लगाना है, क्या फील्ड सेट करनी है, मेरा काम जो है वो मैं कर रहा हूँ। वो जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना माइक ड्रॉप मोमेंट, अबे माइक ड्रॉप मोमेंट नहीं था भाई साहब, ये माइक को तेल लगाया गया था, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आपके सामने ही है जो हुआ। और स्टोक्स ने तो हैंडशेक तक नहीं किया एंड पर। मतलब यार दिस इज, आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बातें सारे करते हैं, जब दिखाना होता है तो उस टाइम फिर गायब हो जाते हैं। उस टाइम फिर आपके जैसे कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की जो छाता है वही नहीं खुलता, चुप करके आप साइड पे बैठ जाते हैं। आप दिखाते हैं ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, भाई हमें भी पता लगता। इंग्लैंड की जो फ्रस्ट्रेशन है ये मैच ना जीतने की, वो बड़ी वाज़ेह हो गई थी जस्ट बिफोर मतलब द मैच वाज कॉल्ड ऑफ। इसलिए क्योंकि जब 15 ओवर रह गए थे डेज प्ले में, तो कैसे बोलते हैं, होता ये है कि दोनों टीमें अगर अग्री करते हैं तो फिर मैच का अगर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा होता तो मतलब मैच ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन मतलब ऑब्वियसली बात है यार, वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने इतनी मतलब लंबी बैटिंग की थी और इतनी मेहनत से बैटिंग की थी, तो दे वर वेरी क्लोज टू द 100s। तो it was obvious that they would like to continue the 100s, which they did later on. अब बेन स्टोक्स का कहना ये था कि जी मतलब मैच ख़त्म कर दो क्योंकि 15 ओवर हो चुके हैं, और एक स्टेज पे तो उसने वॉक भी करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसको फिर एम्पायर ने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं होता, दोनों टीमें जब तक के नहीं एग्री करेगी तो यू हैव टू कंटिन्यू विद द मैच। तो उसके बाद जो है थोड़ी सी मतलब गर्मा गर्मी भी हुई, कुछ इंग्लैंड प्लेयर्स ने मतलब हल्की फुल्की स्लेजिंग भी की, लेकिन इवेंचुअली द मैच कंटिन्यूड। तो जो हुआ, ये जो बेन स्टोक्स का और इंग्लैंड टीम का जो रिएक्शन था, आई थिंक इट वॉज लाइक the frustration showed, their frustration at not being able to force a result in this test match। क्योंकि जब आप इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हैं तो उसके बाद अगर आप मैच ना जीते तो भाई फिर जो है ना फिर मुश्किल हो जाती है ज़रा डाइजेस्ट करना, हजम करना कि यार ये कैसे हमारे हाथ से जो है मैच जो है वो हम नहीं जीत पाए। जब जडेजा और सुंदर बेन स्टोक गए थे ना कॉल्ड ऑफ करने मैच को, खत्म करते अब मैच का फैसला नहीं है, क्योंकि बेन स्टोक नहीं चाहते थे अपने बॉलर्स को थकाना, तो वो करे ना हाथ ना मिलाए, क्योंकि उनको सेंचुरी करनी थी। पीछे से शुभमन गिल गौतम गंभीर भी चाहते थे कि सुंदर और जडेजा की सेंचुरी हो। तो पहले इनका एक बंदा कहता है कि भाई अगर तुझे तेज खेलना ही था तो मेन पहले खेलता ना, अर्लियर तेज खेलता, अभी क्यों तेज खेल रहा है हल्के बॉलर्स के अगेंस्ट। जडेजा को कहा जाता, फिर बेन स्टोक आता है, बेन स्टोक कहता है कि ना जडेजा अगर तुमने इन लोगों के आगे सेंचुरी करनी है, हैरी ब्रूक और डकेट के आगे, तो जडेजा के आगे कहते हैं तो चाहता है कि मैं ऐसे ही वॉक ऑफ कर जाऊं। उसके बाद जडेजा सेंचुरी करता है, तेजी से सेंचुरी करते हैं, तभी तो इतने अन्यवा मारते हैं। सुंदर भी सेंचुरी करता है। अश्विन ने बड़ी अच्छी बात की, अश्विन कहता कि ना अगर मैं होता ना तो मैं कहता पूरे ओवर खेलो, 15 ओवर खेलो, इनको लगाओ पता, मजा आए इनको, इनकी ऐसी यही फैसला करेंगे मैच खत्म कर देते हैं। देखो बात बताऊं क्या है, मैं होता ना मैं तो मेन बॉलर लगाता, क्या पता उन 15 ओवर के अंदर भी चांस होता। हमने T20 में देखा अक्सर टीमें आउट हो जाती होती है, एक स्पेल में एक ओवर में 2 विकेट गिर जाते होते हैं, मैच पूरा नीचे आ जाता होता है। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती थी, लेकिन वो सेट हुए हुए थे, बल्लेबाज उन्होंने शानदार खेला। इंडिया और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ। हालांकि आखिरी दिन तक मैच में ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला, लेकिन लास्ट के 1 घंटे में रोमांच चरम पर पहुंच गया था। भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 386 का स्कोर बना लिया था और सिर्फ 15 ओवर बाकी थे, कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा था। तब इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक ने रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर को हाथ मिलाकर मैच ड्रॉ करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन भारतीय टीम ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिससे बेन स्टोक्स नाराज हो गए। अंपायरों ने भी स्टोक्स का प्रस्ताव भारतीय खिलाड़ियों तक पहुंचाया, लेकिन जवाब वही रहा। भारत ने खेल जारी रखने का फैसला किया और आखिरी गेंद तक खेला। इसके बाद सबसे पहले रविंद्र जडेजा ने अपना शतक पूरा किया और फिर वाशिंगटन सुंदर ने भी शतकीय पारी ठोकी। तब जाकर भारतीय खिलाड़ियों ने मैच को खत्म करने का फैसला किया। जब ये विवाद हुआ
तब रविंद्र जडेजा 89 और वाशिंगटन सुंदर 80 रन पर खेल रहे थे। हालांकि इसके बाद इंग्लैंड की टीम और बेन स्टोक्स नाराज दिखे। इंग्लैंड के सभी खिलाड़ी इस दौरान जडेजा को स्लैश कर रहे थे। इसके बाद हैरी ब्रूक आए और उन्होंने बैट ढीली गेंदबाजी कर ऐसा दर्शाया कि जैसे वो दोनों बल्लेबाजों का शतक बनवाना चाहते हैं। अंत में जडेजा ने छक्का और सुंदर ने बाउंड्री ठोक अपने अपने शतक पूरे कर लिए। दोनों का शतक पूरा होने से पहले मैच को ड्रॉ करने पर बेन स्टोक्स का नाराज होना जायज नहीं है, क्योंकि रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने इस मैच को बचाने के लिए कड़ी मेहनत की थी और इस मेहनत का दोनों को फल मिले बिना बेन स्टोक्स मैच को ड्रॉ करवाना चाहते थे। लेकिन जब जडेजा और सुंदर ने मना किया तो बेन स्टोक्स मैच खत्म होने के बाद भी नाराज दिखे। बेन स्टोक्स का ये रवैया ये दर्शाता है कि उनमें खेल भावना की कमी है। ये टेस्ट मैच भारतीय टीम के हौसले और खेल भावना को दर्शाती है। स्टोक्स के प्रस्ताव को ठुकराकर भारत ने साफ कर दिया कि वे आखिरी पल तक लड़ना चाहते हैं। दोनों टीमें अब अगले टेस्ट की तैयारी करेंगे, जहां रोमांच और बढ़ने की उम्मीद है। इस मैच में भारत की गेंदबाजी पूरी तरह से फ्लॉप रही और केवल 4 बल्लेबाजों ने मैच को बचाने का जिम्मा अपने सर लिया और इसको सफलतापूर्वक अंजाम भी दिया। इस मैच में ऑलराउंडर खिलाने का भारत का निर्णय सही साबित हुआ। वाशिंगटन के सिलेक्शन पर भी शोर मचा था, लेकिन सुंदर ने टीम मैनेजमेंट के फैसले को अपनी बल्लेबाजी से सही साबित कर दिया। बाकी दोस्तों, आपकी राय इस पर क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।